क्या कभी भाई ने भाई को युद्ध में हराया है और फिर भी जीत के बाद उसने अपना राजपाट, अपना ताज ठुकरा दिया है? क्या त्याग जीत से बड़ा हो सकता है? आज हम जानेंगे श्रवणबेलगोला के बाहुबली की वो कहानी जिसमें है शक्ति, त्याग और एक गहरा रहस्य। कर्नाटक के हसन जिले में एक शांत पहाड़ी पर खड़ी है 57 फीट ऊंची बाहुबली की विशाल प्रतिमा। लेकिन यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, इसके पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी है। बाहुबली जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे। उनके बड़े भाई का नाम था भरत, जिन्हें उस समय के पूरे आर्यावर्त भारत का सम्राट माना जाता था। लेकिन भरत का सपना था पूरे भारत पर एक छत्र राज्य करने का। जब भरत ने अपने भाई बाहुबली से भी अधीनता स्वीकार करने को कहा तो बाहुबली उनके सामने डटकर खड़े हो गए। क्या एक भाई का अधिकार सब कुछ हो सकता है? और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। तलवार, गदा और मल्ल युद्ध, हर मुकाबला हुआ और हर बार बाहुबली ने भाई भरत को परास्त कर दिया। इतिहास गवाह है, बाहुबली ने अपने ही भाई को युद्ध के मैदान में हरा दिया था। लेकिन यही कहानी एक चौंकाने वाला मोड़ लेती है। जीतने के बाद जब सब लोग बाहुबली को सिंहासन पर बैठाने वाले थे, तब बाहुबली ने एक ऐसी बात कही जो शायद कोई नहीं सोच सकता था। बाहुबली, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि असली जीत भाई को हराने में नहीं है, असली जीत खुद पर विजय पाने में है। और यहीं से बाहुबली ने सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने राजपाट, सिंहासन और अपना अहंकार सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने राजसी जीवन को त्याग कर तपस्या का रास्ता चुना। वे महीनों तक बिना हिले डुले खड़े रहे, इतने शांत कि उनके शरीर पर बेलें लिपट गईं। और इसी त्याग, इसी तपस्या के कारण उन्हें नाम मिला, गोमतेश्वर बाहुबली। इसी त्याग की याद में 983 ईस्वी में एक ही पत्थर से 57 फीट ऊंची यह विशाल मूर्ति तराशी गई थी। आज भी दुनिया के इंजीनियर हैरान हैं कि बिना आधुनिक मशीनों और तकनीक के इतनी भव्य और विशाल प्रतिमा कैसे बनाई गई होगी। यह सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि त्याग और अहंकार शून्यता का प्रतीक है। हर 12 साल में यहाँ महामस्तकाभिषेक होता है। हजारों लीटर दूध, चंदन और केसर से प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है। कहते हैं कि उस समय हवा तक बदल जाती है, मानो बाहुबली आज भी हमें ये संदेश दे रहे हों, भाई को हराना जीत नहीं, खुद को हराना असली विजय है। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या बाहुबली की यह कहानी सिर्फ इतिहास है, या यह हमें यह याद दिलाने आई है कि असली शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि त्याग और आत्मबल में है? शायद यही कारण है कि आज भी श्रवणबेलगोला सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य है। अगर आपको यह वीडियो रहस्यमयी और प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट में हमें जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि बाहुबली का त्याग आज के समय में भी उतना ही बड़ा सबक है?